नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ग्रीन टीवी की टीम गुजरात के साबरकांठा में है और यहाँ के हम कह सकते हैं कि एक सबसे जो अच्छा गांव है हिम्मतनगर ब्लॉक का तखतगढ़ गांव में यहाँ पे हम हैं। और यहाँ पे जितने भी किसान हैं वो आलू की खेती के लिए बहुत ही उन्नत खेती करते हैं और आलू की खेती करने के लिए जाने जाते हैं। और हमने सोचा कि अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको साबरकांठा का आलू जो फील्ड है वो हम घुमाएं और यहाँ के कुछ प्रगतिशील किसानों से हम बात करके यहाँ वो किस पद्धति से खेती करते हैं और खेती में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में हम जानें। तो तखतगढ़ गांव से ही हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन टीवी में। अच्छा सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। पटेल विमलेश भाई रमन भाई, गाँव तखतगढ़, तालुको प्रांतिज, जिलो साबरकांठा। सर, अभी हम देख रहे हैं आलू लगा हुआ है, तो सबसे पहले आलू की खेती ये कब लगाया था आपने, इसके बारे में बताइए। वो आलू बोते हम 11 महीने में 10 तारीख को और ड्रिप में बोते हैं, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। वो ड्रिप लगाते हैं हम। तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे आलू की खेती 100% जो है वो ड्रिप लगाया जाता है और ड्रिप सिंचाई में भी ड्रिप सिंचाई प्रणाली में ही आलू लगता है यहाँ पे। सही बोल रहे हो सर? हाँ, सही है। और इसके फ़ायदे क्या है? ड्रिप इरिगेशन लगाने के आलू में क्या फ़ायदे होते हैं? ड्रिप लगाने का फ़ायदे ये है, वो फर्टिलाइज़र पानी उसका बैलेंस रहता है, पानी कम लगता है, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। और सर, यहाँ पे क्या क्या आलू में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों को? आलू में तो अभी नेमेटोड आते हैं, मगर वो दवाई वगैरह छिड़काव करते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है अभी। जी, मैं हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे हमारे जो किसान हैं, आलू के किसान हैं आगरा, कन्नौज या पंजाब वाले बेल्ट के, उनके आलू के फील्ड में नीमेटोड नहीं लगता है। उनको नहीं पता कि आलू में नीमेटोड भी लग सकते हैं। और नीमेटोड के बहुत सारे सुझाव होते हैं। जनरली क्रॉप रोटेशन या गेंदे की खेती करते हैं कि आलू के बाद अगर आप गेंदा लगा दो तो नीमेटोड की कमी नीमेटोड की जो भरपाई है जो वो लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन गुजरात में आलू के किसानों की ये मेन समस्या हो जाती है। एक तो लेट ब्लाइट और एक नीमेटोड भी मेन समस्या है। तो नीमेटोड के लिए प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप शुरू से अगर देख रेख करेंगे तो नीमेटोड की जो समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। हाँ, सही है। हम EPN करके बैक्टीरिया आते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक एसोलोमाइसिस वगैरह छिड़काव करते हैं, तो नेमेटोड का कंट्रोल रहता है। तो अभी कंट्रोल है, नेमेटोड इतना ज़्यादा नहीं है खेत में। वैरायटी कौन सी है सर? ये LR वैरायटी है, लेडी रोजा करके वैरायटी है, वो LR बोलते हैं। वेफर में जाती है, बालाजी वेफर में। जी, तो ये जो है वैरायटी है बालाजी वेफर में, जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लोग करते हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ओपन भी रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी अभी किसान कर रहे हैं। जी, गुजरात जाना जाता है गुजरात इसी के लिए कि जो मैक्सिमम आलू के किसान हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके वो चीज़ें, वो अपना जो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग की समस्या नहीं होती है, प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट कंपनीज़ को बेचते हैं। और ड्रिप इरिगेशन का ये भी एक फ़ायदा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र जितना चाहिए ऐसे अगर हम छिड़काव करते हैं तो किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम, जिसकी वजह से साइज़ एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अगर हमें मार्केट फिक्स है कि किस मार्केट में जाना है तो फिर ज़रूरी है कि हर एक आलू का साइज़ सेम हो। और इसके लिए ड्रिप इरिगेशन में अगर सही मात्रा में सभी एक पौधे में न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट हो तो फिर ये समस्या का समाधान किसानों को नहीं करना पड़ता है। सर, कोई और सुझाव जो आलू के किसानों को आप देना चाहते हैं? आलू जो लोग बोते हैं उसको हम ड्रिप सिस्टम से ही आलू बोने के लिए बोलते हैं। आगरा, फरुखाबाद, आज़ादपुर मंडी, UP वगैरह वो फ्लड में आलू बोते हैं, तो एक बीघे में करीबन 30-40 पैकेट निकलते हैं। हमारे यहाँ 160-63 पैकेट निकलते हैं और प्रोडक्शन अच्छा रहता है और कोई डिजीज़ वगैरह नहीं आता, इसलिए ड्रिप सिस्टम ही बेहतर है। ड्रिप सिस्टम से ही आलू बोने के लिए बोलते हैं। सर, इसके अलावा एक चीज़ और, जैसे लेट ब्लाइट, वो भी एक समस्या है। अभी मौसम ख़राब हो रहा है तो लेट ब्लाइट भी होने की चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आप लोगों को भी ये खतरा है? लेट ब्लाइट 15-16 साल के बाद आया था 2023 में,
अभी कोई लेट ब्लाइट का ऐसा नहीं है कि ये 2023 में आया था तो इस साल आएगा, मगर एडवांस दवा का स्प्रे M45 है वो छिड़काव करना पड़ता है। वो 35-40 के लिए 5-40 दिन के बाद वो छिड़काव करते हैं हम लोग। तो सर ने सब कुछ बताया कि आलू की खेती किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सी वैरायटीज़ लगा रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो आप भी जो है, जो हम लोग बार बार कहते हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं कि आप FPOs बना के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो करके आप मार्केट पहले देखें कि मार्केट आपकी कौन सी अच्छी है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी चीज़ की खेती करें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू, आभार। तो दोस्तों, हमने जाना कि साबरकांठा के यहाँ पे प्रगतिशील किसान हमारे साथ थे, जिन्होंने आपके बताया कि आलू की खेती कर रहे हैं अगर आप, तो कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है और उसका समाधान किस तरीके से करें, और ड्रिप इरिगेशन का आलू की खेती में क्या क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में भी बताया। तो अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।